दीपक, अगर बीजेपी ऑफेंसिव हो रही है तो क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा? जैसा कि मनीष कह रहे हैं कि अभी दोनों ही पार्टियां, ना बीजेपी ना जेडीयू, इस स्थिति में नजर आ रही हैं कि वो कोई बड़ा फैसला ले ले। क्या दोनों एक दूसरे की मजबूरी भी कहीं ना कहीं है? और दीपक, अगर बीजेपी ऑफेंसिव हो रही है तो क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा? जैसा कि मनीष कह रहे हैं कि अभी दोनों ही पार्टियां, ना बीजेपी ना जेडीयू, इस स्थिति में नजर आ रही हैं कि वो कोई बड़ा फैसला ले ले। क्या दोनों एक दूसरे की मजबूरी भी कहीं ना कहीं है? और बहुत जरूरी है कि अगर जल्द चुनाव होने की बात होती है तो ये गठबंधन अभी भी मजबूत रहे। देखिए तान्या, तुरंत फुरत वाली बात राजनीति में ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे के अंदर आपने कुछ कर दिया और 48 घंटे में आपको परिणाम देखने लग गया, या 2020 का मैच है तो 3 घंटे में खत्म ही हो जाएगा, या फिर अगर आप फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं तो 90 मिनट में खत्म हो जाएगा। राजनीति में नहीं, ऐसा नहीं होता। राजनीति में कभी 1 और 1 11 होते हैं, और कभी 1 और 1 2 होते हैं, और 2 और 1 4 भी हो जाते हैं। हमको इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, मैं उसको एक कदम और आगे ले जाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ने आज जो नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा हमला किया है, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के संबंध अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि जहां से आप वापस न लौट सकें। एक बड़ा पुराना शेर है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। 17 साल की मोहब्बत है, राजनीतिक मोहब्बत दोनों की। दीपक जी, इस वक्त हमारे साथ साबिर अली जी भी जुड़ गए हैं, जेडीयू नेता साबिर अली भी हमारे साथ से भी सवाल पूछ सकते हैं। साबिर अली जी, आप तो बीजेपी ने आपको डांट दिया, कह दिया कि नरेंद्र मोदी का नाम लेना बंद कर दें। क्या करेगी आपकी पार्टी ऐसे में? नहीं, देखिए ऐसा है, कोई पार्टी किसी की डांटने की सिचुएशन में और पोजीशन में नहीं होती। और सवाल यह है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने स्पीच में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने ये बात साफ कह दी कि इस देश में विकास किस तरह का हो और इस देश का प्रधानमंत्री किस तरह का हो। उन्होंने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच का चाहिए। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो समावेशिक विकास हो, ऐसा इंसान जो इस देश की हर समाज को, और देश भी उसी वक्त तरक्की करेगी जब इस देश का हर समाज, हर तबका, हर जात तरक्की करे, या उसको उसका जो जगह है मिलना चाहिए। साबिर अली जी, मैं फिर भाषण नहीं सुनना चाहता। मैंने 2 बार भाषण सुन लिया, शरद यादव जी का भी सुन लिया, नीतीश कुमार जी का भी सुन लिया। सवाल यहां पर यह है कि नीतीश कुमार ने जितनी बातें बोली, जो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए, जो शब्द बीजेपी ने भी इस्तेमाल किया है, वो सब नरेंद्र मोदी के लिए थे। टोपी पहनने से किसी और ने मना नहीं किया था, नरेंद्र मोदी ने मना किया था। सबको साथ न लेकर चलने का आरोप किसी और पर नहीं लगता है, नरेंद्र मोदी पर लगता है। तो चुन चुनकर उन्होंने ऐसे उदाहरण ही क्यों निकाले? भले से नरेंद्र मोदी का नाम न लिया हो, लेकिन तीखा हमला नरेंद्र मोदी पर ही हुआ। नहीं, कृष्ण भगवान को द्वारिका पहुंचा दिए, समुद्र बिहार में नहीं है। ये सारे इन्फ्रेंसेस जिसकी भाजपा बात कर रही है वो सीधे सीधे मोदी की ओर भी लक्षित थे। पता नहीं साबिर भाई जो है क्या बताना चाह रहे हैं। ये तो पूरा देश समझ रहा था कि निशाना कहां है। लाइन पर है? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि समुद्र इस देश के बहुत से हिस्से में आता है, और मैं समझता हूं कि एक प्रदेश नहीं, बहुत सी प्रदेश है, 10 प्रदेश ऐसा है जिसकी समुद्री तट आती है। ये तो अपने अपने सोचने का अंदाज हो सकता है। उन्होंने एक बात साफ कही कि मेरी सोच और मेरी पार्टी का सोच बिल्कुल क्लियर है कि इस देश का मुखिया वही आदमी होना चाहिए। उन्होंने इस बात को कहा कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं, और बारहा कहते रहे कि वही होना चाहिए जिसका समावेशिक विकास करने की प्रवृत्ति हो, और ऐसे आदमी जो अटल बिहारी वाजपेयी की सोच रखता हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने किसी का नाम नहीं तो लिया। टोपी किसको पहना रहे थे? नहीं, वो टोपी किसको पहना रहे थे? टोपी वाली बात कहां से आ गई साबिर अली जी? ये टोपी वाली बात कहां से आ गई? ये सबको साथ लेकर चलने वाली बात कहां से आ गई? ये दोनों आरोप तो नरेंद्र मोदी पर ही लगते हैं ना। अब देखिए ऐसा है कि आदमी कोई जहां मोड़ अपनी किसी के बात को लेके जाए, वो तो उसके मर्जी में है।
उसको उसके झोली आप में ये है। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका गलत अर्थ निकाला है। आदमी बोलता वही है जो वो सुनवाना चाहता है, और नीतीश कुमार ने वही बोला है जो वो नरेंद्र मोदी के बारे में देश को सुनवाना चाहते हैं। बिल्कुल। बंदूक एक तरफ से चलती है लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है साबिर भाई। तो आज ताली बजने का काम था, और इसीलिए सभागार में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता ताली बजा रहे थे, क्योंकि वो सुनना चाहते थे नीतीश कुमार से कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या कहते हैं, और वो उन्होंने कहा, भले से बिना नाम लिए कहा होगा।